नमस्कार प्रिय साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गौड़ आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एस्ट्रोलॉजर पर। साथियों, एक बार पुनः साप्ताहिक राशिफल मैं आप लोगों के समक्ष 16 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक का लेकर के उपस्थित हुआ हूं। यह राशिफल एक सामान्य आधार पर होता है। इसको आप अंतिम सत्य न माने। यदि आपको अपने बारे में कोई विशेष जानकारी लेनी है तो आप अपनी जन्म कुंडली दिखा करके उसमें विंशोत्तरी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, समस्त योगिनी जैमिनी दशाओं का ज्ञान करा करके ही अपने जीवन में अपनाएंगे तो यह आपके लिए अत्युत्तम होगा। यह एक सामान्य आधार पर होता है। इसको आप चंद्र राशि और लग्न दोनों के आधार पर देख सकते हैं। वैसे ज्यादा सटीक जो है यह लग्न के आधार पर होगा। साथ साथ में सर्वप्रथम हम बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। तो मेष राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि पुरुषार्थ ही बड़ा यह सप्ताह जाने वाला है। मेहनत आपको इस सप्ताह में काफी ज्यादा करनी पड़ेगी। काफी जो टेंशन जो चली आ रही थी वह सप्ताह के अंत तक दूर होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा सप्ताह के मध्य में किसी न किसी बात को लेकर के छोटी मोटी अनर्गल बहस या टेंशन भी आएगी जो आप सप्ताह के अंत तक निकाल ले जाएंगे। इसके अलावा जॉब के मामले में अपॉर्चुनिटी आपके इस सप्ताह में आने के योग बन जाते हैं। साथ में हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सप्ताह में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं लव लाइफ के लिए। तो लव लाइफ के लिए यह सप्ताह अनुकूल नहीं जाने वाला है। इस सप्ताह में किसी न किसी बात को लेकर के अपने पार्टनर के साथ में बहस हो सकती है। एजुकेशन के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा जाने वाला है। आप कोई हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए भरपूर उम्मीदों भरा है। इसके अलावा आपको हेल्थ की दृष्टि से आपको खाने पीने पर विशेष रूप से मीठी चीजों को और अपने आप में फास्ट फूड को अवॉइड करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आपको ओम गंग गणपति नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो सप्ताह है यह आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस सप्ताह में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जॉब के मामले में यह सप्ताह काफी अच्छा जाने वाला है। कैरियर पर दबदबा आपका बना रहने वाला है। मेहनत भी ज्यादा होगी पर उसका प्रतिफल भी आपको काफी ज्यादा अच्छा आने के योग बन जाते हैं। इसके अलावा वाणी का दोष थोड़ा सा बनता है, उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हायर एजुकेशन के लिए यदि आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बेहतर परिणाम आने के योग बन जाते हैं। साथ में लव के मामले में यह जो सप्ताह है यह सप्ताह आपके लिए काफी अनुकूल जाने वाला है। इस सप्ताह में आप अपने पार्टनर के साथ में कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं जिसकी वजह से काफी प्रफुल्लितता रहेगी। इसके अलावा बात करते हैं पार्टनरशिप के लिए। तो पार्टनरशिप के लिए यह सप्ताह अच्छा नहीं है। पार्टनर के स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और किसी न किसी बात को लेकर के अपने पार्टनर के साथ में अनर्गल बहस हो सकती है तो उसको बड़े ही प्यार के साथ डील करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस सप्ताह में शुगर से संबंधित या पैरों से संबंधित तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आपको ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। हायर एजुकेशन के लिए यह सप्ताह आपके लिए काफी मनोनुकूल जाने वाला है। करियर पर कुछ ऊहापोह आपके जीवन में चली रहेगी पर आप अपनी स्ट्रेटेजी के साथ में इस सप्ताह को काफी अच्छा लेके जाएंगे। मेहनत भरा और छोटी यात्राएं इस सप्ताह में आपके जीवन में हो सकती हैं। कोई यदि वाहन व्हीकल वगैरह यदि आप लेना चाह रहे हैं तो कुछ समय के लिए आप टालेंगे तो यह आपके लिए अत्युत्तम रहेगा। साथ में हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सप्ताह में वाहन व्हीकल वगैरह आपको विशेष रूप से ध्यान से लाएंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। लव लाइफ के लिए बात करता हूं तो यह सप्ताह काफी अच्छा जाने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं हायर एजुकेशन के लिए। तो हायर एजुकेशन के लिए इस सप्ताह में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पार्टनरशिप की दृष्टि से बात करते हैं तो पार्टनर के मामले में यह जो सप्ताह है यह आपका इस सप्ताह में पार्टनर आपका खर्चा ज्यादा करवा सकता है। उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो जायज खर्चा हो वह करने में आपको मजा भी आएगा और धार्मिक एक्टिविटी में भी इस सप्ताह में आपका खर्चा हो सकता है। उपाय के तौर पर आपको ओम गंग गणपति नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह में काफी बैलेंसिंग रहना पड़ेगा। एक दो सप्ताह के दिन जो शुरुआत के हैं वह थोड़े से नरम जाएंगे लेकिन बुधवार से आपका सप्ताह काफी प्रफुल्लित जाने वाला है। इसके अलावा आपको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वाणी का दोष भी थोड़ा सा आपके जीवन में बनता है, उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।
जॉब के मामले में आप यदि कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं तो उस मामले में कोई दोस्तों की वजह से या कोई मित्रों की वजह से आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलने के योग बन जाते हैं। इसके अलावा आपके जीवन में जो वाणी का दोष है उस पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। बच्चों को ओवर प्रोटेक्टिव नहीं करेंगे तो यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। बच्चों से एजुकेशन के मामले में कोई नई आपको खुशी मिल सकती है। साथ में लव लाइफ के लिए बात करते हैं तो लव लाइफ के लिए जो यह सप्ताह है यह अनुकूल नहीं जाने वाला है। इस सप्ताह में आपका पार्टनर कोई खर्चे की डिमांड कर सकता है या आपको कोई घूमने फिरने की डिमांड कर सकता है जो आप किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो बड़े शांति के साथ में, बड़े धैर्य साथ में उस बात को निपटाएंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं आपकी हायर एजुकेशन के लिए, तो हायर एजुकेशन के लिए यह सप्ताह आपका मन भ्रम और मति भ्रम थोड़ा सा रहने वाला है, तो कंसर्न आपको इस सप्ताह में ज्यादा रखना पड़ेगा। तो यह सप्ताह के रिजल्ट आपके जीवन में अच्छे आएंगे। उपाय के तौर पर आपको ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि वाणी का दोष आपको विशेष रूप से बनता है, उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। घर और परिवार में आपका प्रभुत्व जमता हुआ नजर आ रहा है, वह काफी अच्छा रहेगा। धन के मामले में भी स्थिति काफी मजबूत बनी हुई है। पार्टनर का सहयोग भी इस सप्ताह में आपको काफी अच्छा रहने वाला है। परिवार में खुशी का माहौल भी नजर आ रहा है और खर्च भी होगा पर मजा भी आने की तैयारी दिखा रही है। बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए इस सप्ताह में आपके बच्चे विदेश में जाने का प्रयास भी कर सकते हैं। उसके अलावा पार्टनर का सहयोग अच्छा है। हायर एजुकेशन के लिए यह सप्ताह अच्छा है। और लव लाइफ के मामले में किसी न किसी बात को लेकर के अनर्गल बहस हो सकती है, तो उसको बड़े ही प्यार से निपटाना है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फूड पॉइजनिंग बनती है तो आप बाहर का खाना अवॉइड करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आपको ओम गंग गणपते नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों में कैरियर पर दबदबा उनका बना हुआ है। क्रोध किसी न किसी बात को लेकर के इस सप्ताह में आएगा। साथ में सप्ताह के मध्य में थोड़ा सा मानसिक रूप से किसी न किसी बात को लेकर के टेंशन आ सकती है, पर सप्ताह के अंत में वह भी दूर होती हुई नजर आ रही है। स्ट्रेटेजी भरा यह सप्ताह है। इस सप्ताह में जो भी आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे, जो भी क्रिएशन करना चाह रहे हैं, वह बड़े ही अच्छे रूप से उनको एप्लीकेबल करने का योग बन जाता है। साथ में बात करते हैं पति पत्नी के लिए, तो पति पत्नी के लिए यह सप्ताह जो है यह काफी अच्छा जाने वाला है। इस सप्ताह में एक दूसरे का सहयोग आप देते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं लव लाइफ के लिए। लव लाइफ के लिए यह सप्ताह अनुकूल नहीं नजर आ रहा है। उसके अलावा बात करते हैं एजुकेशन की दृष्टि से। एजुकेशन के मामले में इस सप्ताह में आपको मेहनत करेंगे और रिजल्ट भी अच्छा आने के योग बन जाते हैं। हायर एजुकेशन के लिए भी यदि आप बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो वह भी आपका काम बन जाएगा। इस सप्ताह में आपको पेट से संबंधित दिक्कतों का सामना और हड्डियों संबंधी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आपको ओम गंग गणपते नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। तुला राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो सप्ताह है यह आपके लिए भरपूर आनंददायक जाने वाला है। इस सप्ताह में वाणी का दोष भी आपको नहीं रहने वाला है, पर किसी न किसी बात को लेकर के क्रोध आपको जरूर आ सकता है। उस पर आपको विशेष रूप से कंट्रोल रखना चाहिए। साथ में इस सप्ताह में आप अपना पूरा ध्यान अपने संतान पर, उनके करियर पर, उनके क्रिएशन पर देने वाले हैं, तो यह आपके लिए अत्युत्तम रहने वाला है। और संतान भी इस सप्ताह में आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा बात करते हैं आपके पार्टनरशिप के लिए, तो पार्टनरशिप के लिए इस सप्ताह में पति पत्नी एक दूसरे का भरपूर सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं लव लाइफ के लिए। लव लाइफ के लिए यह सप्ताह बहुत ही बेहतर परिणाम लेके आया है। इस समय पर आप अपने घर वालों से लव को शादी में तब्दील करने के लिए बात कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा उचित परिणाम के रूप में साबित होगा। उसके अलावा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको विशेष रूप से बाहर की चीजों को अवॉइड करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आपको भी ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगी वाहन व्हीकल वगैरह सप्ताह के सोमवार और मंगलवार को विशेष रूप से ध्यान से चलाना है। उसके अलावा आप अपनी माता के स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह में विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके कॉन्टेक्ट से, आपकी मेहनत से इस सप्ताह को आप और भी बेहतर बनाने के परिणाम इस सप्ताह में नजर आ रहे हैं। साथ में स्किल सेट भी आपका काफी अच्छा रहने वाला है। संतान के मामले में
आपको काफी अच्छी खुशियां मिलने के योग भी बन जाते हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप के मामले में यह सप्ताह आपका काफी अच्छा जाने वाला है। पार्टनर इस सप्ताह में कोई बहुत ही जरूरी काम में एक्सपेंडिचर आपका करवा सकता है, जो आपके लिए काफी खुशीदायक रहने वाला है। इसके अलावा आपको अपने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से विशेष रूप से पैरों से संबंधित तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आपको भी ओम गंग गणपते नमः मंत्र का पाठ ही करना चाहिए। अब हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि मेहनत भरा यह सप्ताह जाने वाला है। पुरुषार्थ ही भरा आपका यह सप्ताह जाएगा। साथ में कार्य क्षेत्र में भी आपका दबदबा बना रहने वाला है। पर मेहनत वहां पर इस सप्ताह में, अब हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कैरियर पर दबदबा आपका बना हुआ है। पुरुषार्थ ही भरा यह सप्ताह जाने वाला है। वाहन व्हीकल वगैरह आपको विशेष रूप से ध्यान चलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में कुछ आपका अच्छा खर्चा होने के योग भी बन जाते हैं। इसके अलावा कोई हायर एजुकेशन के लिए यदि आप विदेश का कोई प्लान बना रहे हैं तो उसमें भी सक्सेसता नजर आ रही है। साथ में संतान की दृष्टि से कोई खुशखबरी इस सप्ताह में आपको मिलती हुई नजर आ रही है। साथ में कंजप्शन के मामले में भी यह सप्ताह काफी मनोनुकूल नजर आ रहा है। उसके अलावा आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको विशेष रूप से अपने आप में मुख से संबंधित तकलीफों का सामना और अपने आप में पेट की तकलीफों का सामना आपको करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आपको भी ओम गंग गणपते नमः मंत्र का पाठ ही करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि धन का आवागमन इस सप्ताह में आपके पास भरपूर होने वाला है। रिश्तेदारों से भी किसी न किसी बात को लेकर के आपकी मुलाकात होगी। साथ में छोटी मोटी यात्राएं भी इस सप्ताह में आपकी हो सकती है। वाहन व्हीकल वगैरह काफी आपको सोच समझ करके ही उनको चलाना है। उनको चेकआउट करके ही आप चलाएंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा संतान के मामले में कोई नई खुशखबरी आपको मिल सकती है। ये संतान की आपको बधाइयां इस सप्ताह में आ सकती हैं। उसके अलावा बात करते हैं आपके लिए लव लाइफ के लिए। तो लव लाइफ के लिए यह जो सप्ताह है, यह सप्ताह अपने आप में काफी मनोनुकूल जाने वाला है। बात करते हैं एजुकेशन की दृष्टि से। एजुकेशन की दृष्टि से यह सप्ताह काफी अनुकूल जाने वाला है। मेहनत भी करेंगे और उसका रिजल्ट भी आता हुआ नजर आ रहा है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको विशेष रूप से दवाइयों में कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। उपाय के तौर पर आपको ओम गंग गणपते नमः मंत्र का पाठ ही करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यह सप्ताह आपके लिए बड़ा ही जोली नेचर के साथ जाने वाला है। घर और परिवार में भी खुशी का माहौल नजर आ रहा है। पर थोड़ा सा वाणी का दोष बनता है, उसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। छोटी मोटी यात्राएं भी इस सप्ताह में आपकी बनने के योग बन जाते हैं। वाहन व्हीकल वगैरह या माता के स्वास्थ्य में इस सप्ताह में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। किसी न किसी बात को लेकर के अनर्गल आपको क्रोध भी आ सकता है, उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पार्टनरशिप में भी इस सप्ताह में किसी न किसी बात को लेकर के पति पत्नी के आपस में अनबन हो सकती है, तो उसको आप बड़े धैर्य के साथ में निपटाएंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में धार्मिक एक्टिविटी में भी आपका बढ़ चढ़ के इस सप्ताह में हिस्सा लेने के योग बन जाते हैं। खाने पीने के मामले में आपको विशेष रूप से पैक्ड फूडों को अवॉइड करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आपको भी ओम गंग गणपते नमः मंत्र का पाठ ही करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सप्ताह की शुरुआत में एक दो दिन आपको किसी न किसी बात की टेंशन हो सकती है। जो सप्ताह जैसे जैसे रफ्तार पकड़ेगा, आपको हर प्रकार की टेंशन आपके जीवन से निकलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बात करते हैं आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह काफी अच्छा जाने वाला है। साथ में आपका सप्ताह में दबदबा बना रहने वाला है। आप इस सप्ताह में काफी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। कोई यात्राएं भी इस सप्ताह में कर सकते हैं जो नए नए कार्य को लेकर के, नए कॉन्टेक्ट को लेकर के हो सकती है। उसमें आपको इस सप्ताह में सफलताएं नजर आने के योग बन जाते हैं। इसके अलावा आपको अपने पार्टनर पर किसी न किसी बात को लेकर के अनर्गल क्रोध भी आ सकता है, उसको आप बड़े धैर्य के साथ में ठीक करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। पार्टनर पति या पत्नी के स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ में हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सप्ताह में आपको यूरिनरी इन्फेक्शन और उसके अलावा आपको एलर्जी की शिकायत किसी न किसी अंग में होने के योग बन जाते हैं।
हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ओम गंग गणपति मंत्र का पाठ ही करना चाहिए। तो इस प्रकार साप्ताहिक राशिफल मैंने 16 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक का आप लोगों के समक्ष बताया, और यह भी बताया कि किस उपाय के करने से आप इसको और बेहतर कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में जो भी मैं कोई वीडियो छोड़ता हूं वह तुरंत प्रभाव से मिले। धन्यवाद।